किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ईसू साहू है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र गरियाबंद में विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों को पोषण वाटिका के बारे में बताने जा रही हूँ। पोषण वाटिका वह क्षेत्र होता है जहाँ पर फल, सब्जियाँ और फूल को घर के आसपास बाड़ियों में उगाया जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली सब्जियां जैसे मिर्ची, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां एवं फल जैसे अमरूद, नारियल, पपीता, केला आदि पोषण वाटिका में लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। प्रति व्यक्ति को एक दिन में 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से इतने मात्रा में सब्जियों के लिए पोषण वाटिका को ऐसे स्थापित करें कि आपको 1.5 से 2 किलो सब्जियां प्रतिदिन मिल सके। जो सब्जियां उपलब्ध होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग होता है, साथ ही साथ रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। जबकि हम जो पोषण वाटिका है उसमें बहुत ही कम रसायन का प्रयोग करते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता साथ ही साथ वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पोषण वाटिका के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे धूप पड़ती रहे। साथ ही साथ भूमि की जो जल निकासी है वो बहुत ही अच्छा हो। वाटिका के चारों तरफ कांटेदार जो पौधे हैं उससे जो है बाड़ बना सकते हैं, जैसे कि करौंदा हो गया या फिर बांस से। अब बात करेंगे हम पौध तैयार करना। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसका पौध तैयार करना बहुत ही आवश्यक होती है, जैसे टमाटर हो गया, बैगन, मिर्च। इसकी बीज जो है बहुत ही छोटी होती है, जिसका नर्सरी तैयार करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे 1 से 1.5 माह के पश्चात उस जो पौधा तैयार है नर्सरी का, उसको हम मेन क्यारियों में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ रोपित कर देंगे। अब बात करते हैं हम लोग फसल चुनाव की। तो वर्षा ऋतु में जो है हम टमाटर, बैगन, मिर्च और सेम, बरबट्टी ये सब उगा सकते हैं, जो कि हमारा चलेगा जुलाई से अक्टूबर तक का रबी सीजन की। ये जो है हमारा अक्टूबर से फरवरी तक चलेगा, जिसमें हम लगा सकते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, पालक, मेथी, धनिया, गाजर इत्यादि हम लगा सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग जायद फसलों की। तो जायद में हम गर्मियों में, जो कि आएगा हमारा मार्च से लेकर जून तक, इसमें हम लगा सकते हैं बरबट्टी लगा सकते हैं और गवार फली लगा सकते हैं। जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं, भाजी वगैरह, वो भी हम गर्मियों में लगा सकते हैं। बात करते हैं पौधों की देख रेख की। फसल तो हमने लगा लिया, लेकिन उनका देख रेख करना बहुत ही आवश्यक होता है, यह हमको अत्यंत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पौधों को पोषण की आवश्यकता होती है। पौधों को बढ़वार के लिए एनर्जी चाहिए रहता है। उसके लिए हम जो है गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं। घर से निकलने वाले जो कचड़े होते हैं उससे आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और उसका उपयोग आप पौधों में कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम पौधे की निंदाई गुड़ाई प्लस उसके सिंचाई के लिए हमको बराबर ध्यान रखना है और समय समय पर इसकी सिंचाई करनी है। अब बात करेंगे हम फसल सुरक्षा की, फसल संरक्षण की। तो हमारे जो बाड़ी में पौधों में अगर कीड़ा मकोड़ा आ जाता है तो हम इसमें कम से कम ही रसायन का प्रयोग करें। प्राकृतिक दवाइयाँ हैं जो कीटनाशक है उसका उपयोग ज़्यादा करें, जिसमें हो सकता है आप नीम की पत्तियों का उपयोग कर सकते हो, निबौली का उपयोग कर सकते हो और गौमूत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। बात करेंगे पोषण वाटिका से लाभ के बारे में। पोषण वाटिका से हमको बहुत ही लाभ होती है। इससे हमको विष मुक्त, रसायन मुक्त फल और सब्जियां प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसके साथ ही साथ प्रति माह 3000 से 6000 तक की सब्जियों को खरीदने पर बचत होती है। और इसके साथ ही साथ हमको अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होती है। और पोषण वाटिका में कार्य करने से शारीरिक व्यायाम भी अच्छा हो जाता है। बच्चों के लिए भी अच्छा ज्ञानवर्धक होता है। और घर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो
कचड़े हैं उसका भी और साथ ही साथ जल का भी सदुपयोग हो जाता है। हमारे पोषण वाटिका के कुछ लाभार्थी हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। पिता जिट्रोम सिन्हा, ग्राम कोचबा का निवासी हूँ। मेरी ज़मीन गौठान के पीछे से लगा हुआ है, जिसमें मैं हर माह सब्जी का उत्पादन करता हूँ। और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से अधिकारी आते हैं तथा मुझे प्रशिक्षण के रूप में बताते हैं, और उनसे जो भी मिलता है वो फसल में अपना उपयोग करता हूँ। बचा हुआ माल गरियाबंद में जाकर बिक्री करता हूँ, और उसी से मेरा परिवार हंसी खुशी से चल रहा है। पोषण वाटिका के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र गरियाबंद से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।